मैं डॉक्टर मनीष शरण श्रीवास्तव, सीजी हॉस्पिटल, कोतवाली चौक, रायपुर। जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा की है, आज की ज्वलंत समस्या जो युवा पीढ़ी और टीनेजर्स को ज़्यादा प्रभावित कर रही है, कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम या डिजिटल स्ट्रेन के बारे में हमने चर्चा की है। अब मैं सरल भाषा में आज का जो सबसे प्रासंगिक और सर्वाधिक ज्वलंत समस्या छत्तीसगढ़ राज्य की है, वो है दृष्टिहीनता का मुख्य कारण। 100 बुजुर्गों में से 60 से 65 बुजुर्गों को जो आँखों की बीमारी सामान्यतः वृद्धावस्था या 45 साल से ज़्यादा आयु के बाद पाई जाती है, वो है कैटरैक्ट, या फिर जिसे हम सामान्य हिंदी भाषा में मोतियाबिंद, अलग अलग भाषाओं में आँखों में जाला उतर आना, आँखों में सफ़ेदी आ जाना, धुंधला दिखना, ये सब इसके लक्षण हैं। और यह 100 में से 65 लोगों को छत्तीसगढ़ राज्य में वृद्धावस्था में पाई जाने वाली मुख्य दृष्टिहीनता का कारण है। पर सुखद बात यह है कि इस ब्लाइंडनेस के कारण का 100% क्योर है, क्योंकि जितनी भी आँख की रोशनी मोतियाबिंद से चली जाती है अपने लापरवाही के कारण, कुपोषण, वृद्धावस्था में कुपोषण की शिकार होने के कारण, चोट के कारण, या फिर हमारे बहुत सारे और भी कारण हैं जो मोतियाबिंद को जन्म देते हैं, जैसे कि ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स, जिस फील्ड में वो आदमी काम करता है उसके व्यवसाय से संबंधित कुछ ना कुछ आँख में जोखिम रहता है, जैसे वेल्डिंग का जॉब, गैस चेंबर का जॉब, एसिड का वर्क जो करते हैं, और जो ख़ास तौर पे पैडी फील्ड्स में काम करते हैं जहाँ पे हमेशा आँख में चोट की गुंजाइश रहती है। तो ऐसे जगहों में काम करने वाले लोगों को मोतियाबिंद चोट के कारण होता है, और उससे बचाव के लिए हम हर उम्र में बोलते हैं कि काला चश्मा लगाना सबसे सर्वोत्तम है, और ख़ास तौर पे युवा वर्ग से ही, मिडिल एज से ही हमको अल्ट्रावायलेट रेस को रोकने वाला एक चश्मा लगाना चाहिए। मोतियाबिंद हमारे सामान्य नेत्र की जो रचना है, जो यहाँ पे आपको दिख रही है, ये सामान्य नेत्र है हमारे, उसका मॉडल रखा हुआ है। उसमें हम सब के आँख की पुतली बीचों बीच, जो सबसे पारदर्शक सतह है हमारे आँख की पुतली, जिसे कॉर्निया कहते हैं, और जो सबसे आउटर ट्रांसपेरेंट लेयर, दिस इज़ द मोस्ट सेंसिटिव एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ द आइज़। आँख अपने आप में बहुत नाजुक अंग है शरीर का, उसमें भी सबसे नाजुक अंग है उस आँख के अंदर, ये आँख की पुतली। पहले ये पारदर्शक सतह, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे अंदर से जो निकलता है सिंगल क्रिस्टलाइन लेंस। ये हमारा लेंस जब पारदर्शक होता है तो हमें 70 साल की आयु तक बहुत अच्छा दिखाई देगा। जब ये पारदर्शिता धीरे धीरे हेज़ी हो जाती है, सफ़ेदी आने लगती है, तो वृद्धावस्था के कारण उसे मोतियाबिंद का नाम दिया गया है। या जो लेंस हमारा सफ़ेद हो जाता है या ब्राउन हो जाता है या ग्रे कलर का हो जाता है, उसे ही मोतियाबिंद कहते हैं, जिससे कि वृद्धावस्था में या जिसको आँख में चोट लगी है, धीरे धीरे आँख की रोशनी कम होती है। इस रोशनी कम होने की प्रक्रिया में कभी भी आँखों में दर्द नहीं होता, ये इसकी खास विशेषता है। आँख में कभी पीड़ा नहीं होगी, कभी लालिमा नहीं आएगी। वृद्धावस्था में होने वाली सबसे कॉमन बीमारी में कैटरैक्ट है, जिसे हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। इसका 100% सर्जिकल ट्रीटमेंट ही है। ये आप समझ लें कि इसका इलाज केवल और केवल शल्यक्रिया या ऑपरेशन है। किसी भी प्रकार के चश्मे के द्वारा, आँखों की सेकाई के द्वारा, किसी भी दवा के द्वारा, आई ड्रॉप्स के द्वारा, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, किसी भी पैथी के दवा के इस्तेमाल से मोतियाबिंद नहीं गायब होता। वो केवल सर्जरी के द्वारा ठीक होने वाला 100% क्योरेबल, प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस है। इस ब्लाइंडनेस से हम प्रिवेंट हो सकते हैं या इससे बच सकते हैं बाद में, और रोशनी पूरी आ सकती है। समय पर नेत्र चिकित्सक से संपर्क करना पड़ता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इस बीमारी की आशंका बढ़ती है, ख़ास तौर पे जिन्हें 50 साल की आयु में शुगर की बीमारी, मधुमेह, हाइपरटेंशन, थायराइड
ये जो बीमारियां रहती हैं यही आँख के मोतियाबिंद को ज़्यादा जल्दी से कैटरेक्ट को मैच्योर करती हैं, ताकि फिर आँख की रोशनी बढ़ाने के लिए लेंस प्रत्यारोपण या जिसे टॉपिकल फेको सर्जरी के द्वारा ठीक किया जाता है, जिसमें कि आजकल आधुनिक पद्धति का इस्तेमाल करते हुए बिना इंजेक्शन, बिना टाँका लगाए, बिना आँखों में पट्टी लगाए हमारे केंद्र में प्रतिदिन इस शल्य क्रिया को किया जा सकता है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन किसी एक खास सीज़न, किसी खास मौसम, किसी खास ऋतु का बिल्कुल भी बंदिश नहीं है। 12 महीना होने वाला ऑपरेशन है, पूर्णतः सुरक्षित है। जिस दिन मरीज हमारे पास कैटरेक्ट के लिए आते हैं अपने आँखों का इलाज कराने, उसी दिन शाम तक ऑपरेशन करके मरीज को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। आँखों में पट्टी भी नहीं लगाया जाता, बस 1 माह तक काला चश्मा जो आँख की रक्षा के लिए होता है वही लगाया जाता है, और काला चश्मा भी 1 महीने बाद बदल दिया जाता है। तो इस तरह से मोतियाबिंद से बिल्कुल भी किसी भी उम्र में घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आँख में लोकल बेहोशी के बाद इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक किया जा सकता है, और आँखों की रोशनी हम बाकी बची हुई ज़िंदगी में बहुत अच्छे से अपनी दुनिया को देख सकते हैं और अपना जीवन खुशहाल कर सकते हैं।